हेलो आर्किडियंस, फोर्थ वीडियो, चैप्टर 3, साइंस 8th क्लास, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स कि प्लास्टिक की क्या जनरल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जिसकी वजह से हम इसको लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं। प्लास्टिक ने वुड का स्थान ले लिया है। ज़्यादातर जो जहाँ पर वुड का काम होता था वहाँ भी प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, जहाँ आयरन का काम होता था वहाँ भी प्लास्टिक यूज़ हो रहा है ना। प्लास्टिक का हम वाइडली यूज़ कर रहे हैं, हर जगह फील्ड में इसका बहुत यूज़ हो रहा है। तो ऐसे इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी वजह से हम लार्ज स्केल पर इनका यूज़ कर रहे हैं। तो देखें आप, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक डिफरेंट सब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, सब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सब डिफरेंट होते हैं। तो हम बात करते हैं पहला, थर्मल कंडक्टिविटी, यानी प्लास्टिक है लो थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, आप थोड़ा भी हीट करेंगे मेल्ट हो जाएंगे, है ना। दिस मेक देम सूटेबल फॉर, इसकी वजह से क्या होता है कि इनसे हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेसल्स, दिस मेक्स देम सूटेबल फॉर मेकिंग हैंडल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। इसलिए इनकी जैसे कुकर हैं, फ्राई पैंस है, कुकिंग जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो आपके प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। यूजिंग रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में जो फॉर्म कोर भरी जाती है अंदर प्लास्टिक की और उसके बीच में, ये इसका यूज़ किया जाता है। मेकिंग कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव ओवन के लिए जो कंटेनर्स बनते हैं वो भी इसी के बनते हैं, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है। अगला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि लूज नहीं होते, मूव नहीं कर सकते, तो करंट पास नहीं हो सकता है इसमें से। और इसलिए जो कवरिंग इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं उनको कवरिंग जो बनती है वो प्लास्टिक की बनती है ना। इसमें आपकी कॉर्ड्स बनती हैं, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स बनते हैं, वायरिंग की कवरिंग होती है, वो सब इसी की बनाई जाती है, प्लास्टिक की। इफेक्ट ऑफ फ्लेम, मोस्ट प्लास्टिक है इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल है ज्वलनशील, आप जलाएंगे तो तुरंत वो धुएं के साथ, स्मोक के साथ, बैड स्मेल के साथ जलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और ये इजीली आग भी पकड़ लेती है। रिएक्टिविटी, प्लास्टिक डू नॉट कोरोड, किसी से रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि ये ऑलरेडी किससे बने हुए हैं, आपके सिंथेटिक जो मटेरियल्स किसके बने हुए हैं, कोल, पेट्रोलियम और आपके नेचुरल गैस से बने हुए। इनफ्लेमेबल हैं, ज्वलनशील होते हैं। तो यूज इन होम फॉर स्टोरिंग फूड, इसको फूड स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता, है ना। अगर हम कोई सपोज कि आयरन का वेसल ले लें, आयरन के वेसल में अगर कोई खट्टी चीज़ रखते हैं, चाहे कर्ड रखते हैं, चाहे पिकल अचार रखते हैं, तो वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके और पॉइजनस नेचर बन जाएगा उसका। लेकिन अगर प्लास्टिक के कंटेनर में चाहे आप पिकल रख रहे हैं, चाहे कर्ड रख रहे हैं, वो रिएक्ट नहीं करेगा और उसका नेचर चेंज नहीं होगा, है ना। इसका नेचर चेंज नहीं होगा, तो ये रिएक्टिविटी इसकी डू नॉट कोरोड नहीं करता है, ना रस्ट भी नहीं लगती, जंग भी नहीं लगती है। ये जनरल प्रॉपर्टी होगी प्लास्टिक की। इनकी वजह से प्लास्टिक को हम वाइडली यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। आप देखिए, डोर भी प्लास्टिक के आ रहे हैं, बेड भी प्लास्टिक के आ रहे हैं, चेयर भी प्लास्टिक की आ रही हैं, बकेट बाल्टियाँ भी प्लास्टिक की आ रही है। आप बाथरूम में जाइए, आपको बहुत सारा मेटल प्लास्टिक का मिलेगा। किचन में जाइए, आपको बहुत सारा मेटल किचन में आपको प्लास्टिक का मिलेगा। आप ड्राइंग रूम में जहाँ आप अपना रूम जिसमें डेकोरेट करें वहाँ जाइए, आपको बहुत सारा मेटेरियल प्लास्टिक का मिलेगा। तो प्लास्टिक ने वुड का स्थान ले लिया है, क्योंकि चीप पड़ता है ना, सस्ता पड़ता है, और इसमें किसी तरह की रस्टिंग भी नहीं लगती, जंग भी नहीं लगती है। अब प्लास्टिक का इस एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, तो डिस्पाइट द मैनी डिफरेंट यूज ऑफ प्लास्टिक के बहुत सारे यूज़ के साथ साथ ये हेल्थ हजार्ड्स भी है, ये हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है, इस प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। हमने यूज़ करके थ्रो कर दिया। पॉलीथीन पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया, बड़े लंबे समय के बाद बैन लग पाया। प्लास्टिक पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया, बहुत एक ग्रेड की प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने केवल पब्लिक यूज़ के लिए छोड़ रखा है, लेकिन सेकंड थर्ड कैटेगरी जो ग्रेड की प्लास्टिक होती है उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। उधर थर्मोकोल पे गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, थर्मोकोल की प्लेट्स आती थी, कप्स आते थे, ग्लास आते थे, सब पे बैन लगा दिए, क्योंकि ये सब यूज़ करने के बाद हम नेचर फेंकते हैं, कहीं डिकम्पोज करेंगे, डिस्पोजल को, वेस्ट को इधर उधर फेंकेंगे और वो डिकम्पोज नहीं होते, उसमें डिकम्पोज नहीं होंगे, उसमें बरसात में पानी भरेगा, उसमें माइक्रोब्स डेवलप होंगे,
डेवलप होने के बाद उसमें इन्फेक्शन डेवलप होगा, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा। अगर किसी सीवर में जाके रुक गया, शॉक कर देगा, प्रॉब्लम होगी। अगर लैंड में जा गया तो वाटर होल्डिंग जो शोक होता है, पानी ज़्यादा ज़मीन में जाता है वो नीचे नहीं जाएगा, पॉलीथीन की अगर लेयर जमा होगी तो ये इस तरह से हम जो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है प्लास्टिक। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बैन कर रखा है। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मैंने बता दिया आपको, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज नहीं होता। इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते। डिकम्पोज कहाँ से करेंगे, क्योंकि कोल का, पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का बना हुआ है। इन प्रोडक्ट को ऑर्गेनिज्म कंज्यूम नहीं करते हैं, तो डिकम्पोज नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली कंज्यूम प्लांट प्रोडक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। ये प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर से, ये आपका प्लांट प्रोडक्ट से नहीं बनता, ये कोल से, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से बनता है, इसलिए इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता और ये लंबे समय तक हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बने रहते हैं और इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया है। प्लास्टिक एक्युमुलेट और लैंड ब्लॉक द रेन वाटर। प्लास्टिक जब ज़मीन पे जमा हो जाते हैं तो रेन वाटर ऊपर से ज़मीन में सिंक नहीं हो पाता है ना। द ओनली प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम रिसीविंग वाटर, और प्लांट तक पानी, जड़ों तक, रूट तक पानी नहीं पहुंच पाता। डिप्लीट द ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी मेंटेन हुआ था, पानी स्वीप होकर रिवर में चला गया, रिवर से वापस समुद्र में चला गया। जो पानी सिंक होना चाहिए, सिंक होने में प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, लेयर ऑफ प्लास्टिक। वो ज़मीन में पानी को नीचे सिंक नहीं होने दे रही है ना, इसलिए वाटर होल्डिंग है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी भर जाता है। जो क्रॉप है उसकी रूट्स में एयर नहीं जाती तो प्लांट डेड हो जाता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज होते हैं प्लास्टिक के हमारे इस एनवायरनमेंट में, और इस तरह से पॉल्यूशन भी होता है। अगर ऐसे जला हुआ प्लास्टिक हो तो इसमें से स्मोक भी निकलता है, साथ साथ बैड स्मेल भी निकलती है, और ये दोनों तरह से हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। जला नहीं सकते इसको, है ना। जलाने के बाद प्लास्टिक की एक बीड बन जाती है छोटी सी, वो इकट्ठी पड़ी, वो डिकम्पोज नहीं होगी। रिड्यूस द यूजेज ऑफ प्लास्टिक एंड रिसाइकलिंग प्लास्टिक। हमें इसका यूज़ कम से कम करना चाहिए और रिसाइकिल करना चाहिए कि भाई हमने एक बार प्लास्टिक की कैन को यूज़ किया, फिर हमने उसको प्लास्टिक के सारा जो वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा कर लिया, और जो फेरी वाला आया या कबाड़ी आया उसको हमने सील कर दिया, और वो रिसाइकिल को होने के लिए फैक्ट्री में चला जाएगा, उससे पॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, जनरली सभी लोग नहीं कर पाते, और उसका रिजल्ट ये होता है कि सॉइल और एयर पॉल्यूशन होता ही है प्लास्टिक की वजह से। रिसाइकलिंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व कलेक्टिंग, सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग प्लास्टिक वेस्ट। यानी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के में अगर हम इन सबको कलेक्ट करें, सेपरेट स्टोर करें, तो हम इस पॉल्यूशन को बचा सकते हैं। जैसे पैट सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स होती हैं, मेल्ट हो जाती हैं आसानी से, रिजल्टिंग मटेरियल कुड बी स्पन इनटू फाइबर। से फाइबर बन सकता है, रीयूज़ करके इससे फाइबर बनाया जा सकता है। जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, अगर आपने इकट्ठी कर ली और किसी फेरी वाली को, कबाड़ी को बेच दी, वो फैक्ट्री में जाएंगी, फिर उससे सिंथेटिक फाइबर बन के आ सकता है, उसका रीयूज़ हो सकता है। लेकिन हम नहीं करते, उसे हम फेंक देते हैं, है ना, और एयर पॉल्यूशन के लिए छोड़ देते हैं उसे। यूजेज ऑफ प्लास्टिक, रिसाइकिल प्लास्टिक हम करके इस तरह से इसका वो पॉल्यूशन को बचा सकते हैं। टू एड रिसाइकिलिंग में प्लास्टिक का रिसाइकिल करें। गार्बेज टू टाइप ऑफ बिन्स होती हैं, दो तरह की गार्बेज बिन्स होती हैं। इसमें एक तो ग्रीन बिन होती है, एक ब्लू कलर की होती है। तो जिसमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है, जैसे आपके किचन वेस्ट है, फ्रूट्स की स्किन है, केले का छिलका है, सब्जी की पील है, जो वेजिटेबल, कुकिंग वेजिटेबल है, इनको आप ग्रीन में डालिए, और जो वेस्ट डिकम्पोज नहीं होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको हम ब्लू वाली बिन में डालें। तो जो भी बाहर से, जो भी नगर निगम है, नगर पालिका, या जो सफाई कर्मी आएंगे, उनको अलग अलग बिन में हम उनको दे सकते हैं कि भाई ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसको हम कहीं भी डिकम्पोज करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करके फाइन मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो अलग रहेगी, उसको हम रिसाइकल के लिए वो भेज देते हैं फैक्ट्री, जिससे पॉल्यूशन से रोका जा सकता है। फ्यू थिंग दैट कैन बी डन टू लिमिट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसोसिएट द प्लास्टिक। हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आप प्लास्टिक यूज़ को जीरो तो नहीं कर सकते, हम इसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट हटा तो नहीं सकते, लेकिन इसके यूज़ को प्रॉपर वे में ऑनेस्टली यूज़ करके, वाइजली यूज़ करके, हम कुछ दुष्प्रभावों को, बैड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। जैसे डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग्स, की बिल्कुल एक्सेप्ट मत करो। आप घर से कॉटन का जो अपना थैला है बना हुआ, घर पर हैंडमेड थैला है, उसे ले जाइए, और उसमें से शॉपिंग के लिए कोई भी मटेरियल के लिए आप पॉलीथीन में मत एक्सेप्ट करें।
रीयूज प्लास्टिक बैग्स दैट यू हैव एट होम। अगर प्लास्टिक बैग आपके पास कोई अच्छा कैरी बैग है, उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, अपना सामान लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब तक वो फटता नहीं, आप उसको बार बार कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें रीयूज़ करना चाहिए उसको। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट को हमें रोड साइड में नहीं फेंकना चाहिए कि हमने अपना काम किया फेंक दिया बाहर, नहीं, हमें वो प्लास्टिक कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद फेरी वाले को दे देनी है। फेरी वाला अपना उसे जहाँ पहुँचना है ठिकाने पर, यानी कि उस फैक्ट्री तक पहुँचा देगा ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, बहुत सारा इकट्ठा करके, जहाँ पर वो रीयूज हो सकती है और हमारे पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। यूज़ सेपरेट गार्बेज बिन यूज़ करके घर पे, स्कूल में कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इससे हम पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। पोस्टर केवल बिलो ब्रीफली, जो पोस्टर्स दे रखे हैं ये आप बुक में ही देख पाएंगे कि ये जो पोस्टर दिखा रखा है कि प्लास्टिक दैट वरी प्रिवेंट रेन वाटर, इसमें ये दिखा रखा है प्लास्टिक अगर नीचे है, ये देख रहे हैं आप कि प्लास्टिक अगर नीचे से लेयर बन जाती है तो रेन वाटर आता है तो वो शीप नहीं हो पाता, उससे रेन वाटर ज़मीन में नहीं जा पाता और उसकी वजह से वाटर लेवल मेंटेन नहीं होता। और बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं प्लास्टिक यूज़ करने के, लेकिन हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। हम इस लार्ज स्केल पर वुड को यूज़ नहीं कर सकते, वुड हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हमें प्लास्टिक को यूज़ करना भी है। लेकिन इस चैप्टर में ये एक्सप्लेन कर रखा है कि आप उसको वाइजली यूज़ करें, यूज़ करने के बाद उसे रिसाइकल के लिए भेज दें उसे इधर उधर फेंकें नहीं पॉल्यूशन के लिए। और इसी तरह से ये चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स यहाँ पर फिनिश हो जाता है और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर से डिस्कस करें।